हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज़। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री श्याम। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस। और उधर अम्मा सब्जी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी और थोड़ा सा दूध लिया था उन्होंने शाम को ना। यहाँ आंचल वाले दूध की गाड़ी आती है तो उससे लिया था ताकि दही जमा सके। और ये इधर सब्जी वब्जी के कुछ बर्तन थे और आटा गूंदा होगा तो वो बर्तन थे, तो वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और अब मैं पीने लगी हूँ अपना ग्लूकोज, क्योंकि जब भी जिम से आई हूँ तो उसके बाद थोड़ा पानी पीना ज़रूरी है। तो मैंने ये लेमन फ्लेवर का ग्लूकोज लेके रखा हुआ है, तो इसके बहाने से थोड़ा पानी पिया जाता है। तो अभी मैं फटाफट से बस वो डालूंगी। और जब भी मैं इसे निकालती हूँ ना, ये मुझसे गिर ही जाता है और थोड़ा सा फैल जाता है। तो अभी मैं इसके ना साइड के ये पेपर फाड़ देती हूँ थोड़ा, ताकि कल से ये गिरे ना। तो बस अब 2 चम्मच ग्लूकोज लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पहले मैं पी लूँगी ये पानी, और उसके बाद देखती हूँ कि क्या काम करना है, क्या क्या है आज का। क्योंकि खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस रोटियां ही बनानी है। अच्छा हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आज रायता बना लेती हूँ, क्योंकि ककड़ी आई हुई, ककड़ी नहीं मतलब खीरा है, जो कि 2-4 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं वही बना लूँ। इधर अम्मा जा रही थी वॉक के लिए, वो शाम को वॉक करने जाते हैं। तो सबका ना टाइम टेबल फिक्स है। जैसे अभी मैं स्कूल से आती हूँ, थोड़ा रेस्ट करके मैं जिम चली जाती हूँ, अम्मा रेस्ट करके उठती हैं तो अपना चाय वाय के बाद वो सब्जी बना लेते हैं, आटा गूंद देते हैं। और अब तो वैसे मेरी बैक में थोड़ा प्रॉब्लम ठीक है, तो अब से आटा मैं ही गूंदूंगी, मैंने उनको बोल दिया था। और इधर हम कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली सुबह से अभी तक तो हमें बात करने का टाइम होता नहीं है। तो कभी कभी शाम के टाइम पे हम लोग बैठ जाते हैं। तो इस टाइम पे हम ऐसी कुछ बात कर रहे थे, उसके बाद वो चले गए तो मैं आ गई वापस। और इधर तब तक दूध भी उबल गया था, तो बीच बीच में ना मेरी नज़र इधर ही को थी कि बात करते करते कहीं उबाल ना आ जाए। और अब मैं बनाने लगी हूँ ककड़ी, तो ककड़ी के लिए रायता। तो पहले से थोड़ा सा छील के ना मैंने घिस लिया है। इससे ये होता है कि जो इसमें कड़वापन होता है ना, वो थोड़ा वाइटिश वाइटिश सा होके बाहर निकल जाता है। तो उससे जो भी रायता वगैरह है वो कड़वा नहीं होगा, या फिर सैलड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कड़वा नहीं होगा। तो उसके बाद इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी, क्योंकि अम्मा शाम को खाती नहीं। नीतीश को भी ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है खीरे का रायता, उन्हें बूंदी वाला रायता ज़्यादा पसंद है। तो बस ज़्यादा होता नहीं है, सिया भी कम खाती है, थोड़ा सा दादू खाते हैं, थोड़ा सा मैं। और इसलिए ज़्यादा नहीं बनता है, ये थोड़े अमाउंट में बनता है। तो खीरा मैंने कद्दूकस के रख लिया है, कद्दूकस करके रख लिया है। अब मैं फटाफट से इसका जो मसाला बनता है वो बना लेती हूँ। उसमें डलेगा सबसे पहले राई और थोड़ा जीरा और हरी मिर्च। आप इसी टाइम पे हल्दी भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। अब पानी डाल के मैं इसे सिलबट्टे में अच्छे से पीस लूँगी। कई लोग इसे मिक्सी में भी बनाते हैं, बट जो दरदरापन, जो अच्छा सा एक वो आता है इसमें, मतलब कि जो टेस्ट इसका तरीका है वो यही है। तो टेस्ट जो आता है वो ऐसे ही आता है। तो इसको सिलबट्टे में पीस लिया है, क्योंकि ज़्यादा तो पीसना नहीं होता। अब ये 1-2 बार काम आ जाएगा जब तक वो खीरा है। और इधर दादू लेके आए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि शायद ख़त्म हो रहे थे, और सिया के चिप्स। तो इधर अंजीर हैं, चिप्स हैं, बादाम हैं और किशमिश हैं। तो ये सब है, इनको भी मैं उठा के साइड में रख देती हूँ जहाँ इनकी जगह है। और अब बनाते हैं रायता, आगे का जो प्रोसेस है। तो ये थोड़ी सी खट्टी दही मैंने इसमें मिक्स करी है, ताकि चटपटा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आए थोड़ा। और उसके बाद फुल क्रीम वाली दही, मतलब है तो दोनों फुल क्रीम, एक थोड़ी पुरानी थी, एक फ्रेश थी। तो वो सब डाल के, हल्दी डाल के, नमक डाल के मैंने अच्छे से इसको कर दिया है मिक्स। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो हल्दी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। अम्मा कहती हैं कि क्या कहते हैं, बिना हल्दी के खाना नहीं बनाना चाहिए, हमारे उधर नहीं बनता है कई ज़्यादातर चीज़ों में, तो उसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए एक चुटकी भले ही आप डालो, पर डालो। तो इसलिए हल्दी डाल के मैंने बना लिया है रायता, रेडी कर लिया है। उसके बाद उसे फ्रिज में कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये जो 1-2 कपड़े थे नीतीश के, इनको आयरन करने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इतना ज़्यादा कुछ आयरन वाला पहनती नहीं हूँ, मतलब मेरे को हैबिट नहीं है अपने कपड़ों में करने की। तो ये कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब जहाँ पे भी कंफर्टेबल हुआ मैं वहीं पे कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सिया तो अभी छोटी है, उसके ऐसे कुछ कपड़े हैं नहीं कि जिन्हें आयरन करने की ज़रूरत पड़े। सब फैंसी कपड़े ही हैं उसके, तो उनमें ज़रूरत होती नहीं है। ये नीतीश का ही रहता है थोड़ा आयरन का, ऑफिस जाने के लिए जो भी है। तो बस यही सब, आपसे बातें करते करते मेरा काम भी हो गया, दोनों कपड़े आयरन हो गए हैं अच्छे से। और अब इनको बस तय करके दरी वरी समेट के मैं रख लूँगी ऊपर, जहाँ इसकी जगह है। और उसके बाद
ये ना जो चार्जर है, इनके केबल जो ये टूटने लगे थे थोड़े। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। ऑलमोस्ट सारे ही केबल ऐसे हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो नितिश का तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। एक चार्जर मैं स्कूल में रखती हूँ, एक घर पे रखती हूँ कि कभी भूल जाऊँ तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार मैं एडिटिंग वगैरह के लिए मुझे घर पे भी चाहिए होता है। तो स्कूल में कई बार रात में फ़ोन चार्ज नहीं होता है, तो फिर स्कूल में भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने 2 चार्जर सेपरेट कर रखे हैं, और दोनों की ही कंडीशन अब टूटी फूटी हो रही है, उन्हें मरम्मत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनको वो कर दिया। और एक तो इसी में रहता है पावर बैंक में, सुबह हम पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं और फिर रात में हम दोनों के फ़ोन, नितिश और मेरे, इसी से चार्ज हो जाते हैं। और नितिश की जो केबल थी वो तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, और तो उसको मैंने आज पूरा ही जो है कि टेप से पैक कर दिया, ताकि अब ये कहीं से भी ख़राब ना हो। बट आई डोंट नो ये कितने टाइम तक ऐसे चलेगी, पता चले टेप के साथ ही सब उखड़ के आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। आज पहली बार मैं ऐसे कोई केबल पूरी तरीके से पैक कर रही हूँ, वरना यूजुअली होता यही है कि चार्जिंग पॉइंट के स्टार्टिंग या फिर एंड में से ही केबल टूटने लगती है, उसके अंदर के वायर दिखने लगते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। और बाकी तो केबल कम है, हम लोगों का यूज़ ज़्यादा रहता है फ़ोन का, तो हमारा चार्ज ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मुड़ने तोड़ने की वजह से ऐसा हो ही जाता है यूजुअली। काफ़ी सारे मतलब शायद ऑलमोस्ट सबको ही एक ना एक दिन ऐसी प्रॉब्लम आती ही है चार्जर के साथ। और या फिर ऐसा हो कि एक जगह आप चार्जर फिक्स कर दो, वहीं पे चार्ज करो, तब तो कम होता है। बट हम लोगों का है कि कहीं पे भी चार्ज कर लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इसको मैंने कर लिया है अच्छे से पूरा रैप। ये इलेक्ट्रिक वाली टेप होती है शायद, जो इलेक्ट्रिक के वायर्स वगैरह को कवर करते हैं। ट्रांसपेरेंट टेप से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लाइट होती है वो। और बीच में मैं एक बार बाहर होके आई थी, क्योंकि आंटी ने आवाज़ दी थी, वो हमारे पड़ोसी हैं जो, उन्हें कुछ काम था। तो करने के बाद मैं आके वापस मैंने इसको पूरा अच्छे से निपटा ही दिया है, और ये हो चुके हैं अब बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं कितने दिन चलती है। और ओए कुक्का आया, कुक्का ऑलिव भी आया और सेव भी आया। सिया कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है सिया आज? पार्टी में। पार्टी में? हाँ। वाह, ये सिया की न्यू है। हाँ। मेरे को बना दो। हाँ मेरे को बना दो। ओके। बना दो मत। तो कपड़े वपड़े रख के अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, और दूध जो उबल ही गया था अभी उसे पीने के लिए मतलब यूज़ करेंगे हम। इसे आज दही नहीं जमा रहे हैं, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। और आटा अम्मा गूंद के ही गई थी, तो उसके बाद अब मैं बना लेती हूँ रोटी। उससे पहले मैं चढ़ाऊँगी अपने लिए चावल, क्योंकि आज चने बने थे तो मुझे उसके साथ चावल अच्छे लगते हैं। अब दिन में तो मैं रहती नहीं हूँ, तो इसलिए चावल आजकल जब कुछ वैसा बना होता है जो चावल के साथ अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए चावल बना लेती हूँ। तो इधर मैं पहले चढ़ा लूँगी थोड़े से चावल अपने लिए, और इससे ये भी होता है कि रोटी कम बनानी पड़ती है। तो वैसे अब तो मौसम ठीक हो चुका है, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है रोटी बनाने में। मतलब गर्मियों में तो वरना बहुत हालत ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी भी रोटी बनानी हो तो ऐसा लगता है कि जल्दी से बन के ख़त्म हो जाए बस। और अभी मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ रोटियाँ। ऑलिव कुकी की रोटी थी, आजकल वो कम खाना खा रहे हैं, तो आज मैंने उनकी रोटी नहीं बनाई है, और बस सुबह के लिए उनकी थी, तो अब मैंने बनाई नहीं है। वरना क्या होता है कि जैसे अभी शाम को मैं रोटी बना रही हूँ ना, तो कल सुबह की, दिन की और कल रात तक की, मतलब एक दिन पहले मैं बना के रख देती हूँ, और फिर उसे भिगा के देनी होती है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है कि सूख जाएंगी ये वो, क्योंकि भिगा के ही देनी है तो मॉइस्ट हो जाती है। और कभी फिर ऐसा कुछ काम हो कि जैसे नहीं बना है खाना या कहीं जाना पड़ गया, तो दिक्कत नहीं होती है कि एकदम से ऑलिव कुकी क्या खाएंगे। तो इस वजह से हम पहले बना के रख देते हैं, सिर्फ एक दिन के हिसाब से। तो आज मैंने नहीं बनाई है उनकी, और अब बस अम्मा, दादू और नितिश की रोटी मैं बनाऊंगी, एक सिया के लिए बनाई है। और साथ के साथ ही घी लगा के मैंने उन रोटियों को कर दिया है साइड। और ये आटा बचा है जिसके कल सुबह नाश्ते में यूज़ होगा, तो उसकी भी मैं लोइयाँ बना के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि सुबह ना थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि फ्रिज में रखने से आटा हो जाता है टाइट, तो अगर सुबह सुबह लोई बनाने में ना प्रॉब्लम आती है। तो मैं ऐसे बना के रख देती हूँ, तो सुबह थोड़ा सा राउंड कर लो तो बस हो जाता है। और कल सुबह बनेंगे काले चने, तो वो भी बॉईल करके रख दिए हैं। तो ये छोटे छोटे काम एक दिन पहले कर लो ना, तो दूसरे दिन के लिए सुबह आपको इतना ज़्यादा रश मतलब हैक्टिक सा नहीं होता है। छोटे छोटे काम पूरे कर लो तो बहुत ईजी रहता है सुबह सब कुछ मैनेज करना। और उसके बाद मैंने बर्तन धो के, अब जो डेली नाइट का रूटीन होता है, ये हॉब वगैरह साफ़ करना,
काउंटर टॉप साफ़ करना, वो सब मैं करके अब इधर बर्तन लगाने लगी हूँ। क्योंकि हमारे सिंक में ना, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ी दरार सी आ रही है उसमें, तो मैं ज़्यादा देर उसमें कपड़े कह रही हूँ, बर्तन रखना ना अवॉइड ही करती हूँ, भारी बर्तन, ताकि उसमें वेट से वो और ज़्यादा ना बढ़ने लगे ना। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज ये फ्रिज के पीछे का जो एरिया है इसको भी साफ़ कर लें, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है, अब 1 महीना ही रह गया है, और 1 महीने से थोड़ा ऊपर है वैसे, तो टाइम की कमी है, ऊपर से थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा धीरे धीरे करना शुरू करूँगी तो हो जाएगा तब तक, और मेरे ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि करना तो है ही अब, चाहे मन करे ना करे ना, तो धीरे धीरे करके शुरू करूँगी तो कुछ प्रेशर सा नहीं लगेगा और हो भी जाएगा तब तक। तो आज ये फ्रिज के पीछे वाला एरिया ये, क्योंकि हालांकि झाड़ू पोछे के लिए तो मेड आती है, लेकिन अब वो कोने कोने में तो साफ़ करते नहीं है, वो तो हम ही को करना होता है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही हूँ, एक ऐसे 2-3 एरिया हैं जिनको साफ़ करना मतलब ज़रूरी है, जैसे वॉशिंग मशीन के पीछे है और ये फ्रिज के पीछे हो गया। तो आज फ्रिज का नंबर आ गया था, टाइम था मेरे पास, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि सिया भी नहीं थी, और मतलब मेरे पास टाइम था अभी, तो मैंने कहा आज ये कर लेती हूँ। और इसी बहाने पीछे बीच में एक बार छिपकली वगैरह भी घुस रही थी, तो मैंने कहा वो भी हट जाएंगी अगर होंगी तो। और ये साइड में कुछ टेप वगैरह लगे थे वायर के चक्कर में, तो वो भी सब निकल निकल के ना बेकार हो रहे थे, मतलब किचन का जो टाइल्स है नीचे नीचे की, तो वो टेप की वजह से ही ख़राब हो गई है, सब निशान निशान से हो रहे हैं। तो बस अभी सिलबट्टा हटा के मैं यही सब सफाई वफाई करने लगी हूँ धीरे धीरे। और इसमें आपको तेज़ लग रहा है, लेकिन मैं झुकना अवॉइड कर रही थी, तो इसीलिए मैंने घुटने टिका के करने लगी आराम से। हालांकि कपड़े मैंने अभी शाम को ही पहने थे, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब बैक में पेन होने से बेटर है कि कपड़े ख़राब हो जाएं तब भी, और ऐसा कुछ लोड पड़ेगा फिर ज़्यादा कमर दर्द होगी तो फिर और काम नहीं होंगे, इसलिए धीरे धीरे करना है मुझे। और ख़ुद को मैं उसी चीज़ के लिए मोटिवेट करती हूँ कि मैंने लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत आराम से करना है, क्योंकि फटाफट बस करना है, करके कर दिया तो उसके बाद प्रॉब्लम तो खुद को ही होती है। पहले मैं ऐसे ही करती थी, बस टाइम है तो मैं ना बैठती नहीं थी कि बस ये भी कर दो वो भी कर दो, ऐसा करो वैसा करो, पर एट लास्ट प्रॉब्लम मुझे ही होती थी। तो अब मैंने अपना माइंड वैसा सेट कर लिया, मुझे डॉक्टर ने भी बहुत समझाया कि जितना होता है उतना ही करो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट पहले हेल्थ ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिस्तर में लेट जाओगे तो उन्होंने मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करे कि कोई नहीं पूछता वाला हिसाब है, चाहे कितने ही मतलब अपने हो ना, अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं है। तो उस बात को मैंने काफ़ी सीरियसली लिया, और अब मैं उसी हिसाब से काम करने लगी हूँ। तो बस अब वो सफाई करके मैं आ गई हूँ इधर पोछा वॉश करने, और पूजा का भी टाइम हो गया था, तो हाथ पैर धो के अब मैं पूजा भी कर लूँगी। यूजुअली मैं पूजा पाठ करती नहीं हूँ, मतलब करती हूँ पर कुछ रीज़न है जिनकी वजह से मैं आजकल नहीं कर रही हूँ। और बस हाथ मुँह धो के मैं आ चुकी हूँ। और वैसे शाम की पूजा तो दादू करते हैं, सुबह भी वैसे दादू ही करते हैं, तो अभी वो घर पे है नहीं, वो कहीं गए हुए थे, तो इसलिए जब वो नहीं होते हैं तो घर पे, तो मैं ही दिया बत्ती वगैरह जो भी होता है कर लेती हूँ। और सुबह तो खैर वही करते हैं। तो बस अभी शाम को मैं आ गई हूँ मंदिर में, और उसके बाद अब जलाएंगे दिया और धूप। और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो घंटी वंटी बजानी होती नहीं है, दादू तो शंख वंख बजाते हैं, मुझसे तो होता नहीं है, मैंने कभी बजाया भी नहीं है। तो मैं बस नॉर्मली दिया बाती कर लूँगी। और जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मुझे आवाज़ आ गई थी कि वो लोग भी आ चुके थे, सिया भी उनके साथ ही गई हुई थी अम्मा दादू के साथ, तो वो भी आ चुकी थी। और आते ढूंढते ढूंढते वो मुझे मंदिर में आ गई और बैठ के घंटी बजाने लगी। तो फिर पीछे से उसकी अम्मा ने मना किया कि थोड़ी सी जो भी शाम के टाइम पे है दिया बत्ती कर लेना ज़रूरी ही होता है। वैसे सुबह शाम भगवान को याद कर लेना, मैं वैसे तो याद करती हूँ, नाम लेती हूँ सोते उठते, और बीच में भी जब मुझे टाइम मिलता है तब भी। अब मैंने ब्लॉग में भी बोलना शुरू किया है तो उससे अच्छा लगता है, और वैसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ मैं। और उसके बाद थोड़े से कपड़े थे, खाना वाना मेरा सब बन ही चुका था, मेरे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि आज मैं सिया की नानी के घर नहीं जाने वाली थी। तो क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करी थी, उसके बाद आके वो फ्रिज व्रिज और उधर का दरवाज़ा वो सब साफ़ किया ना, तो थोड़ा हाथों में और प्रेशर सा पड़ गया था। तो बस मैंने कहा अभी जो कपड़े हैं इनको अभी धो लेती हूँ। तो मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, मेरे ही कपड़े थे, और एक सिंक का टावल था, मतलब हैंड वॉश वाले बेसिन पे लगा हुआ था, वहाँ पे का मैं टावल वो वॉश करने लगी। सिया कपड़े धो और वो ना आए पानी के काम में, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर वो घर पे होगी तो वो कैसे भी करके पहुँच जाएगी।
तो बस वो भी लगी थी कि मम्मा मैं सोप लगाऊंगी, मैं वॉश करूंगी। तो अच्छा भी लगता है, बच्चा शायद ऐसे ही देख देख के सीख भी जाएगा। हालांकि मैंने सोचा है कि मैं उसे ऐसे घर गृहस्थी वाले काम नहीं सिखाऊंगी, उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करेगी। इसलिए मैं उसे किसी काम के लिए रोकती नहीं हूँ, चाहे क्योंकि अभी उसका एक्सप्लोरिंग माइंड है ना। अगर अभी हम उसे रोक टोक करेंगे कि ये मत कर वो मत कर, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वो एक्सप्लोर करने की अपनी आदत ही छोड़ देगी। तो वो जो करना चाहती है मैं उसे करने देती हूँ, चाहे वो कपड़े धोने हो, सब्जी धोना हो, कुछ भी हो, वाइपर लगाना हो, पोछा लगाना हो, जो उसका मन करता है वो करने देती हूँ। क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज़ है ना जो शायद उसके साथ मैं अपना बचपन भी जी रही हूँ, अपना तो याद नहीं है। और इस तरीके से जितनी फैसिलिटी अब मिलती हैं बच्चों को उतनी हमारे टाइम में नहीं होती थी। तो शायद उसको देख के मैं अपना बचपन भी जी रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब वो ऐसी हरकतें करती है तो। और बस अब मैं चली गई थी सॉक्स लेने, क्योंकि मैं सॉक्स भूल गई थी। तो तब तक मैडम कह रही मैं वाइपर लगा लेती हूँ, तो मैंने कहा हाँ आप वाइपर लगाओ। बस सॉक्स तो डेली पहन के डेली उसी टाइम छानने होते हैं, क्योंकि जिम पहन के जाती हूँ बस, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें, बहुत गंदे नहीं हो रहे थे। बस अब कपड़े वपड़े डालते हैं बाहर, उसके बाद खाएंगे खाना। और खाना वाना अब हम लोगों का हो चुका है। अब मैं लाई हूँ ऑलिव कुकी को बाहर, और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।